19 साल लगे मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। 19 साल लगे मुझे, जो कि कम अरसा नहीं होता। कम्प्लीटली 19 ईयर्स मुझे लगे ख़ुद को एक्सेप्ट करने में। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था मेरे पास, बट एक चीज़ थी जिसकी कमी थी, वो थी सेल्फ एक्सेप्टेंस की। आई वॉज इन ग्रेड 2 जब मुझे पता भी नहीं था कि सेल्फ एक्सेप्टेंस होता क्या है, बट मुझे कुछ हार्श वर्ड्स या लोगों के कुछ कमेंट्स अभी तक याद हैं, और कई सालों बाद आके मुझे समझ लगी कि वो होते क्या थे, उन लफ्ज़ों का मतलब क्या था और उनका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था मुझ पे। आपको नहीं पता होता कि आप जब छोटे होते हो तो आप बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करो। आपको नहीं पता होता, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम जब बोलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अगले बंदे पे वो क्या गुजर रही होती है। आई वुड से कि इनमें टीचर्स की बहुत बड़ी गलती थी, जो कि इस चीज़ पे फोकस नहीं थे कर पा रहे कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो ओवरऑल तो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट वाई शी इज़ क्वाइट। अभी तो है, एक तो नेचर वाइज बच्चे क्वाइट होते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है, उसकी नेचर ऐसी है, वो खामोश तबीयत का है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि आपके बच्चे पे क्या गुजर रही है, किस वजह से गुजर रही है। आई स्टिल रिमेंबर, हमारे एक इवेंट हो रहा था और उसमें नात कंपटीशन था हमारा। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसके बाल बहुत लंबे थे, और ये सेकंड ग्रेड की बात बता रही हूँ मैं, ये कोई अभी कॉलेज की या मैट्रिक लेवल की नहीं बता रही मैं। उसके बाल बहुत लंबे थे, वो दिखने में बहुत प्यारी थी और क्यूट काइंड ऑफ किड थी वो। तो हमारे एक पीटी टीचर थे, मेल थे, वो आए और उन्होंने जी कहा कि आप लोगों में से कौन विलिंग है कि आप नात कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि वो बच्ची की आवाज़ प्यारी नहीं थी, बट विलिंग मैं भी थी कंपटीशन के लिए। अब उस टाइम ऑब्वियसली मैं हिजाब भी नहीं थी करती, ना वो करती थी, हम बच्चे थे। तो सर ने उसको इस चीज़ बेस पे सेलेक्ट किया कि वो दिखने में अच्छी है, नहीं आपसे नहीं, आप रहने दो, आप रहने दो, ये कर लेंगी। आई वुड नॉट मेंशन। अभी तक मुझे उस बच्ची का भी नाम याद है और मुझे वो अपने टीचर भी याद है अच्छे से। और वो बात मेरे दिमाग पे, दिल पे ऐसी लगी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझ में कोई कमी है। हालांकि मैं क्लास में वो स्टूडेंट थी जिसके साथ बच्चे बैठने में कहते थे कि आई स्टिल रिमेंबर, एक बच्ची थी और वो अपनी मदर से कहती थी कि मुझे सीरत के साथ जाके बैठना है। टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे, बट वो एक टीचर की गलती की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ब्यूटी ही सब कुछ होती है, चाहे आप छोटे हैं कि चाहे आप बड़े बच्चे हैं। वहाँ से सोचते सोचते बहुत टाइम गुजरा। 5th ग्रेड आया, 6th 7th 8th 9th तक आ गई मैं। ज़िंदगी में भी और बहुत सी जगह पे जब कुछ पहनना, जब कुछ ओढ़ना, किसी ने कहना ये आप पे सूट नहीं कर रहा, आप नहीं पहनो इसको। इतनी छोटी बच्ची हो, तुम के बैग लेके घूमती हो। आई मीन छोटे बच्चों की क्या मतलब है, कोई हैंड बैग भी नहीं ले सकता। इन चीज़ों को मैंने इतना खुद पे हावी कर दिया करना कि मैंने कहना कि शायद मुझ में कोई गलती है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी कमी है, और मुझे समझ नहीं थी आती कि किस चीज़ की कमी है। मैंने लोगों के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, नए कपड़े ख़रीदने, नए जूते ख़रीदने, नया मेकअप ख़रीदना। तो मैंने लोगों से मशवरे लेना शुरू कर देना है कि ये मुझे सूट करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। इवन के मैं कुछ ड्रामा भी देखना शुरू कर देती थी ना, तो पूछ लेती थी कि ये देखना है कि नहीं देखना। और उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि जहाँ पे वो तो बचपन के डिसीजंस थे मेरे, मैंने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी लोगों से मशवरा लेना शुरू कर दिया।
मैंने अपनी लाइफ के बहुत से सीरियस किस्म के डिसीजंस जो है ना वो लोगों से लेना शुरू कर दिए, जो मेरी पर्सनालिटी को बहुत बुरी तरह स्पॉइल कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसी रहूँगी तो ही इस सोसाइटी में कोई काम बनेगा मेरा, तो ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लोगों ने कहना है कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मैंने कहना हाँ ठीक है मैं नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही मैं। और मैंने हर वक्त यही सोचती रहना कि मुझे भाई किसी की तरह बनना है, उसकी तरह बनना, जैसे लोग कहते हैं वैसे ही बनना है। मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारे पेरेंट्स की तो जो होती है, वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि आपका बच्चा एक छोटी सी बात को कैसे नेगेटिव लेगा। क्योंकि हम तो इस स्टेज पे आके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है। बट जब बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये पेरेंट्स का काम होता है, आप उसको बताओ। सबसे बड़ी चीज़ होती है फैमिली मेम्बर्स, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं हमारे, आप बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजरता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में गुजरता है बच्चे का। टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक पार्ट शेयर किया, इससे बहुत से पार्ट्स थे। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रोल टीचर्स प्ले करते हैं अपने बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। क्योंकि बहुत सा टाइम बच्चे जो हैं स्कूल में गुजारते हैं, कॉलेज में गुजारते हैं। पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, बट टीचर्स बहुत मैटर करते हैं। वो कैसे आपको डील कर रहे हैं, आपको ट्रीट कर रहे हैं। टीचर्स ये भूल जाते हैं कि वो अगर स्टूडेंट है तो एक बच्चा भी है। हर बच्चे की मेंटालिटी सेम नहीं होती। टीचर्स हमेशा परफेक्ट चीज़ चाह रहे होते हैं स्टूडेंट से। मे बी आज एक बंदे ने बहुत अच्छा काम कर लिया है, कल वो नहीं कर सकता, मे बी कोई रीजंस हो। पर टीचर्स जब डिग्रेड करते हैं स्टूडेंट्स को, जब वो छोटे होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आके तो जो डिप्रेशन एग्जाइटी होती ही होती है हम लोगों को। बट मैं बचपन की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड ग्रेड से लेके ऑनवर्ड, आप 8-9 तक बात कर लें। टीचर्स को चाहिए कि वो फोकस करें स्पेशली उन बच्चों पर जो गंदे ग्रेड्स ले रहे होते हैं, जो स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे होते। एक क्लास में बहुत शरारती बच्चा होता है और वो गंदे ग्रेड्स लेता है, उसका तो चलो एक्सेप्शनल केसेस है ना कि वो पढ़ने का उसका दिल नहीं करता। बट एक स्टूडेंट है जो करना भी चाह रहा होता है काम, पढ़ना भी चाह रहा होता है, वो ट्राई भी करता है, उसका काम नहीं हो पाता। उस वक्त टीचर्स को चाहिए कि वो उसको अंडरस्टैंड करें, ना कि और डिप्रेशन में उसको भेज दें। तुम तो हो ही ना लायक, जब भी तुमसे सुना है तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। जब हम खुद को चेंज कर लेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेंगे, जब हम समझेंगे कि जो चीज़ हमसे नहीं हो पा रही या जो चीज़ मे बी हमें इजी लग रही किसी के लिए मुश्किल है, तो शायद कोई काम बन जाए। तो क्यों आप जज करते हैं? एक बहुत ही अर्ली एज से आप क्यों जज करना शुरू कर देते हैं किसी को? सब कुछ सिखाते हैं, तालीम, इस्लामी तालीम, दुनियावी, दीनी, सब सिखाते हैं, पर टीचर्स अभी तक एक चीज़ नहीं सिखा पाए। टीचर्स और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो सेल्फ एक्सेप्टेंस कभी बताएं बच्चों को। हमें खुद से प्यार होना चाहिए, हमें खुद को कबूल करना चाहिए, हम जैसे भी हैं। कोई ना कोई तो स्किल होगा हमारे पास, मे बी हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे, मे बी हम उसको स्किल को पॉलिश नहीं कर रहे, या उसको गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुद को कबूल करना कोई बुरी बात नहीं होती, ना कोई गुनाह है। तो क्यों नहीं इसके बारे में तालीम दी जा रही? ज़िंदगी के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं हमारा बचपन होता है, जितनी बातें तब की याद रहती हैं, अब वाली नहीं याद रहती। आपको किसी ने कैसे ट्रीट किया, आपसे किसी ने कैसे बात की, आपको किन बेसिस पे जज किया गया,
वो कहते हैं कि लोगों के लफ्ज़ भूल जाते हैं लेकिन लहजे याद रहते हैं, तो ऐसा ही है। मुझे लफ्ज़ नहीं याद लेकिन मुझे लहजे याद हैं, मुझे शक्लें याद हैं। मेरे ख्याल से जब आप ख़ुद को कबूल कर लेते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपने ख़ुद को कबूल किया है तो आप अपने लाइफ के हर चेंजेस को कबूल कर सकते हैं। वो कुछ भी हो, कुछ लम्हे हो, कुछ सिचुएशन हो, कोई इंसान हो, आपने जब खुद को कबूल कर लिया है हर सिचुएशन में, हर हाल में, आपको पता है कि आप कैसे सोचते हैं, आपको कैसे खुद के साथ डील करना है, आपने खुद को एक्सेप्ट किया हर लिहाज से। अल्लाह ताला ने हर बंदे को मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा किया है। हम सब एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं। जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगती है। चाहे कितने भी नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, नेगेटिविटी फैलाएं लोग, कोई भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन आपको पता होता है कि आप में ये काबिलियत है, आप ये कर सकते हैं, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। और आपकी ये सोच ही दूसरों को भी अच्छा बनाती है, आप दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। बेशक कोई कितना भी बुरा इंसान हो, आप फिर भी कोई ना कोई उसमें खूबी तलाश करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि शायद कहीं बचपन में उसको भी डिग्रेड किया गया हो, शायद कोई ऐसी वजह हुई हो जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज है। मैं यही कहूँगी, हर बंदा डिफरेंट होता है और उसको एक्सेप्ट करें और लोगों का जीना मुहाल ना करें। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी लोग बना देते हैं।